अमर उजाला परिवार के द्वारा एमएसएमई के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो अभी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं अवनीश अवस्थी जी। हमारे बीच में आईआईए के अध्यक्ष दिनेश गोयल जी, राजेश कुमार जी प्रबंध निदेशक यूनियन बैंक, जो कार्यक्रम का आयोजन में अहम भूमिका है, जिनके पूरी टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, विजय त्रिपाठी जी जो संपादक अमर उजाला के हैं, श्री विशाख जी जिलाधिकारी महोदय, और बहुत सारे यहाँ पर हमारे विभाग के सर्वेश्वर शुक्ला जी, तमाम सारे अधिकारीगण, सभी पत्रकार साथी। चूंकि समय कम है, बातें बहुत आ गई हैं और हमें यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कल मुख्यमंत्री जी विजिट करने जा रहे हैं। अभी अवनीश अवस्थी जी पूछ रहे थे क्या तैयारी है। तृतीय संस्करण ट्रेड शो का पहला उत्तर प्रदेश है जो कोई प्रदेश कर रहा है, ये बड़ी बात। पूरे देश में वाणिज्य विभाग की तरफ से भारत मंडपम में ट्रेड शो होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने माननीय योगी जी के विजन पर ये कार्य किया और पहला संस्करण, दूसरा संस्करण की सफलता के बाद ये तीसरा संस्करण जो 25 से 29 होने वाला है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। फ्लाइट है, हम नहीं और बोलते, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, अवस्थी जी ने सब कुछ बोल दिया है। यहाँ आईआईए के लोग हैं, सारे अधिकारी हैं। देखिए, एमएसएमई बहुत बड़ा सेक्टर है और कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। प्रदेश में अगर हम कह लें तो 3 करोड़ लोग अगर कृषि से रोजगार पा रहे हैं तो 2 करोड़ लोग एमएसएमई से रोजगार पा रहे हैं। और अमर उजाला की इस भूमिका को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मैं तो अभी कानपुर भी आपके कार्यक्रम में गया था, हमें बरेली बुलाया गया तो मैं जा नहीं पाया। अभी झांसी में कार्यक्रम है, आप भी कह रहे थे, जब मैं आ रहा था तब भी फोन था। तो जहां जहां से अमर उजाला निकलता है, प्रकाशित होता है, उन जनपदों में आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपकी सोच, मैं कह सकता हूं कि अभी आपने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी यूपी के टॉपर थे उनको एक एक स्कूटी दी, प्रोत्साहित किया, सरकार ने किया, लेकिन एक अखबार ने भी आगे आकर के शिक्षा के क्षेत्र में हमारे उन नौजवानों को प्रोत्साहित किया। आज आप एमएसएमई के क्षेत्र में सभी जगह 12 जगह कार्यक्रम करके सारे उद्यमियों को बुला करके उनके सुझाव संकलित करके और एक बड़ा कार्यक्रम आप दिल्ली में करेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो भी 12 जगह से सुझाव आए वो सुझाव जरूर हम लोगों को दे दीजिएगा, तो हम निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके प्रेजेंटेशन करके सारे अधिकारियों के साथ बैठ करके जो सुझाव आपके मानने लायक है वो सारे सुझाव मानने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो 2022 का हम लोगों का जो नीति बनी, टेक्सटाइल की हो चाहे एमएसएमई की, उसमें भी हमने सारे सुझाव आए ये कि हमारे जितने भी औद्योगिक संगठन के लोग हैं उनको हमने अपने अलग अलग बुला के बैठाया। नवनीत सहगल जी थे, हमने कहा कि देखिए जितने भी ये संगठन के लोग हैं इनकी क्या डिमांड है और क्या हम इसमें शामिल कर सकते हैं, उस नीति में हमें शामिल करना चाहिए। हमने प्रयास किया। अभी निर्यात नीति 2025 से 30 वाली बनी, उस नीति में भी हमने प्रयास किया। जल्दी मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि ये नीति जल्दी बन जाए, कैबिनेट में आनी थी। तब भी हमने जितने निर्यातक थे उनको सभी को, एक्सपोर्टर को बुला करके उनसे बात की
और बात करके जो सुझाव उन्होंने दिए, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को जब प्रेजेंटेशन किया तो माने। आप ये समझिए, अभी निर्यात प्रोत्साहन नीति जो इसके पहले की थी, हम लोग 25 से 30 करोड़ का इंसेंटिव हम लोग लोगों को देते थे। जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने चर्चा की तो अब जो नीति बनी है इसमें 120 करोड़ से 150 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव हम निर्यातकों को देने जा रहे हैं। जो अभी नीति, अभी हम लोग लेदर नॉन लेदर पॉलिसी भी लाए। अभी एमएसएमई औद्योगिक स्थान जो पूरे प्रदेश में 1960 के बाद कोई भी नया एमएसएमई ने औद्योगिक स्थान नहीं डेवलप किया। मुख्यमंत्री जी ने जब इन्वेस्टर मीट की तो हम लोगों से कहा कि भाई लैंड बैंक बनाइए, क्योंकि एमएसएमई के जितने भी हमारे जो भी संगठन थे उनकी ये डिमांड रहती थी कि हमें कम दरों पर, सस्ती दरों पर जमीन मिले, और वो प्रयास हम लोगों ने शुरू किया। और आज अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हो रही है 31 अक्टूबर को, और हम लोगों से कहा है कि कम से कम 1 दर्जन से अधिक जनपदों में 100 एकड़ जमीन संकलित करके एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से औद्योगिक स्थान का शुभारंभ किया जाए, शिलान्यास कराया जाए, और वहां पर पूरे औद्योगिक वातावरण से वहां पर इस तरह के रोजगार सेंटर भी बने जहां हमारे पूरे एमएसएमई के लोग वहां स्थापित हो सके और सस्ती दरों पर जमीन मिले। आज हमें लगभग 10 जनपदों में जगह जिला अधिकारियों ने दी है। आज लखनऊ के डीएम साहब बैठे, मैं इनसे कहूंगा कम से कम राजधानी में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जगह अगर कहीं जीएत मिल जा रही है तो वो आप ले लीजिए, नहीं तो जगह का प्रबंध करिए। हमारे कानपुर मंडल में, क्योंकि पांडियन जी कमिश्नर भी है और मैं लगातार उनको कहता रहा हूं, कानपुर मंडल में चाहे कानपुर नगर हो, कानपुर देहात हो, इटावा हो, फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, इन सभी जनपदों में, औरैया, इन सभी जनपदों में शिलान्यास की व्यवस्था है। हमारा अलीगढ़ में, आप थे ही अलीगढ़ में, एक आपने जगह दी थी, एक और जगह अलीगढ़ में मिल रही है। क्योंकि जब निःशुल्क जगह सरकार हमें दे रही है तो हमारे विभाग के द्वारा जो बजट उसके डेवलपमेंट में लग रहा है, तो जब हम लोगों ने निर्यात प्रोत्साहन नीति के बाद रख रखाव और आवंटन नीति को, जो हम लोगों ने पहली बार, कोई नीति नहीं थी हमारी एमएसएमई की कि हम अपने यहाँ का जगह कैसे बेचेंगे, कैसे डेवलप कराएंगे, कुछ नहीं। एक शासनादेश जाता था, काम होता था, खत्म होता था। 70 के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी सहमत हुए और उनसे जब हम लोगों ने कहा कि सर क्या जमीन का रेट रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट में कम से कम रेट रख सकते हो रखो। हम लोगों ने 2500 रुपए मीटर की रेट जमीन का तय किया है। 2500 रुपए मध्यांचल क्षेत्र, पश्चिमांचल में 25% बढ़ाया और पूर्वांचल बुंदेलखंड में 25% घटाया, मतलब 2000, 2500 और 3000 ये दर पर जमीन एमएसएमई ने, विभाग ने तय की है कि इतना रखेंगे। इसके बाद जेम पोर्टल पे हमारे जितने उद्यमी उनको जरूरत होगी वो फिर जितनी बोली बढ़ाएंगे ये उनका विषय है, लेकिन मिनिमम दर सरकार ने तय की, इससे सस्ती दर जमीन की तय नहीं हो सकती थी, ये योगी जी ने कहा और ये नीति भी हम लोगों ने बनाई है। और शीघ्र ही 75 जनपदों का अभी विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और इस पर लगातार वो बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को भी निर्देश गया है कि जो भी जमीनें पड़ी हैं उनको जमीन को एमएसएमई विभाग को ट्रांसफर किया जाए ताकि इसमें हम एक बड़ा लैंड बैंक तैयार कर सके। तो इस तरह से आज एमएसएमई की चाहे पॉलिसी हो, अभी तमाम सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। 2018 में ओडीओपी, 19 में विश्वकर्मा सम्मान योजना, 24 में युवा उद्यमी अभियान, अभी जो हम लोगों ने अभी 24वीं यूपी दिवस में जारी किया। तो ये दोनों योजनाएं
जो थी, ये आप समझिए कि पूरे देश की आज ये योजनाएं बन गई है। विस्तार से भी अवस्थी जी ने भी कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा जयंती के दिन पर ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 13,000 करोड़ का बड़ा बजट पूरे देश में दिया हस्तशिल्पी कारीगरों के लिए। तो ये हमारी जो योजना उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, ये देश की योजना बनी। ओडीओ की योजना आप देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना से पूरे प्रदेश के जो उत्पाद जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी ब्रांडिंग भी हुई, उनको प्रोत्साहित भी किया गया। यही नहीं, उत्पादन के अलावा भी मार्केटिंग का कैसे इंतजाम हो, इसीलिए मंडल स्तर पर प्रदर्शनी लगा करके हम लोग काम करते थे। आज प्रदेश स्तर पर एक साल में एक कार्यक्रम होता है 25 से 29, जहां पिछले बार 2200 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिले थे, लोगों का व्यापार हुआ, 5 लाख से अधिक फुटपाल हुआ, कम से कम वहां 60 से अधिक देशों के लोग आए थे। इस बार जो स्वीकृति आ गई है, 80 देशों से अधिक की स्वीकृति हमारे यहाँ आ चुकी है। अच्छा कार्यक्रम मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ के उद्यमियों को कि आइए देखिए 25 से 29 एक दिन मौका लगा करके कि उत्तर प्रदेश भी इस तरह का काम कर सकता है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का विजन कि हमें उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को ताकत देनी है, एमएसएमई को ताकत देनी है, एमएसएमई को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को जब से दायित्व दिया, लगातार मैं भी प्रयास करता हूं। और कल एक और जो मांग चल रही थी बहुत दिनों से, हम लोग कह रहे थे और हमने ये बात पत्र उनको दिया था लिख करके, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि मुख्यमंत्री जी कल घोषणा कर दें। 12 ट्रेड थे, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर 12 ट्रेड है, आपकी योजना को देश की योजना बनी, और पीएम विश्वकर्मा में 22 ट्रेड है। योजना हमारी है तो हम ट्रेड की संख्या, जैसे हमारे तमाम ये मोबाइल के कारीगर हैं, प्लम्बर हैं, 12 ट्रेड के अलावा 10 ट्रेड उन्होंने कल ही घोषणा कर दी। और कल हमसे कहा कि इसी वित्तीय बजट में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करिए, उनको टूल किट भी दी। ये बड़ी बात है कि उनके मन में जब भी कोई बात हम लोग बोलते हैं तो कभी कहीं कुछ वो हिचकते नहीं है बजट देने में और एमएसएमई को ताकत देने में। तो मैं कह सकता हूं कि ये अमर उजाला परिवार का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरे 12 जनपदों में बड़े कार्यक्रम है, अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं। अभी एक बड़ी मांग चल रही थी, आईआईए वाले ने हमें यहाँ पर भी, कानपुर में भी, कि साहब वो जब नामांतरण शुल्क होता है तो नगर निगम भी ले लेता है नामांतरण शुल्क। हम लोगों ने इसको मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, एक आर्डर सीएम कार्यालय से निकल गया, सभी जनपदों में गया है कि अब नगर निगम नामांतरण शुल्क जो स्टाम्प का 1% जमा कराता था, वो चाहे इंडस्ट्री हो और चाहे रेजिडेंशियल प्लॉट हो, अब केवल 5,000 रुपए वो फीस जमा करनी होगी और कहीं कोई नामांतरण शुल्क नहीं होगा। जब मुख्यमंत्री जी को समझ में आया तो उन्होंने कहा नहीं, ये टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए और उसका ऑर्डर निकाल करके दे दिया। अभी हम लोगों ने जब वहां कानपुर में ये बात की तो बोले साहब बहुत मांगे की थी, तो हमने कहा नहीं, एक मांग आपकी मान ली गई है, ये काम पूरा है। तो निश्चित तौर पर सरकार आपके साथ है। अभी आप राकेश जी हमें पूरा लिए रखे 6-7-8 पन्ने का नोट, इन्होंने कहा कि इसको, तो हमने कहा आप समय ले लीजिएगा, आइएगा, बैठिएगा, हम लोग आपकी बात सारे अधिकारियों के बीच में बैठ करके बात करेंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आईआईए एक बड़ा संगठन है, लघु उद्योग भारती संगठन है, ये सारे संगठन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, एमएसएमई के लिए काम करते हैं और इनका नेटवर्क भी बड़ा है। जो सरकार का काम होना चाहिए वो बहुत बड़ा काम आपका संगठन करता है। तो जो सुझाव आपके आते हैं उन सुझावों को हम लोग लागू करने का, मानने का प्रयास करते हैं। और मैं इस अवसर पर पुनः अमर उजाला को बधाई दूंगा, क्योंकि हमारी फ्लाइट है 7:30 की, मैं सीधे अटैची लेके आया हूँ, सीधे स्टेशन से मैं यहीं जाना है। तो मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने अमर उजाला परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी बातें आई हैं, निश्चित तौर पर आप अपनी इन सुझाव को देंगे तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ है। एमएसएमई को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतियां बना करके, योजनाएं बना करके और उद्यमियों से चर्चा करके
और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।